फसाने हैं, उसी का नाम दुनिया है, उसी का नाम दुनिया है। पराए हैं कभी अपनी बेगाने हैं, किसी का नाम दुनिया है, किसी का नाम दुनिया है। बिलकते हैं कहीं पर भूख से बच्चे गरीबों के, बिलकते हैं कहीं पर भूख से बच्चे गरीबों के, कहीं पर होटलों में दावतें हैं, नाच गाने हैं, किसी का नाम दुनिया है, किसी का नाम दुनिया है। कहीं पर आदमी की लाश बेगोरो कफन देखी, कहीं पर रेशमी जोड़े हैं, दौलत है खजाने हैं, किसी का नाम दुनिया है, किसी का नाम दुनिया है। कोई लाखों के बंगले में सुखों की नींद सोता है, कोई लाखों के बंगले में सुखों की नींद सोता है, कहीं पर आंधियों में जिंदगी के आशियाने हैं, किसी का नाम दुनिया है, किसी का नाम दुनिया है। दादा, आज से घर तुम्हारा है और तुम्हारे बच्चे। रमेश, आशा बेटी, आशा बेटी, देखो तुम्हारी नई माँ आई है। हमारी माँ तो भगवान के घर में है, ये हमारी माँ नहीं है। रमेश, रमेश बेटी, दरवाजा खोलो बेटा। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे बाबू, तुमने दूसरी शादी क्यों की, क्यों हमारे लिए नहीं मांगा, हम तुमसे बात तक नहीं करेंगे बाबू। रमेश बेटा, ये क्या पागलपन है, दरवाजा खोलो। दादा, इनकी बातों का बुरा मत मानना, बच्चे बहुत जल्दी हिल मिल जाएंगे। हाँ, अरे चले क्या बात करते हैं। नमस्ते कालचंद भैया। नमस्ते भैया, मेरी शादी मुबारक हो। भैया तुम शादी में क्यों नहीं आए? भाई बात यह है कि मुझे तुम्हारी दूसरी शादी पसंद नहीं है। क्यों? याद है मोतीराम, तुमने अपने बच्चों को गले से लगाकर मरने वाली को ये वचन दिया था कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। नहीं, वचन तो दिया था, अब मैं अपनी नौकरी संभालूं या घर की चूल्हा चक्की देखूं। अरे भैया, खाना पीना तो ससुरा किसी ना किसी तरह से चल ही जाता, लेकिन सौतेली माँ का बच्चों से निभा कैसे होगा? भाई मेरे होते बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम अगर बच्चों से प्यार करने जाओगे तो दुल्हन रूठ जाएगी, और अगर दुल्हन को मनाने जाओगे तो बच्चे ये समझेंगे कि हमसे नई माँ ने बाप का प्यार छीन लिया। अरे भैया, अभी वो बच्चे हैं, ये सब क्या समझो। हाँ हाँ, बचपन की उम्र ही बड़ी विचित्र होती है। इस उम्र में बच्चों के मन में जो भी बात बैठ जाए उसे निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और भैया हाँ, वैसे तो भगवान करे कि तुम्हारे बच्चों की सौतेली माँ से निभ जाए। मेरी माँ तो आ गई, तुम्हारे पिताजी अब तक नहीं आए। अब इनके पिताजी नहीं आएंगे। क्यों? अब इनकी सौतेली माँ आ गई ना। मौसी, सौतेली माँ बहुत बुरी होती है क्या? हाँ बेटी, आज तक के तो यही देखा है, इधर सौतेली माँ आई, उधर पहले बच्चों का जीवन नाश हुआ। चलो बेटा, जाएंगे।
अरे वाह वाह बेटे। चाचा जी, हमारे बापू को छुट्टी नहीं मिली। तुम्हारे बापूजी? वो तो मुझसे पहले ही मेल से निकल चुके थे। अरे हाँ हाँ, उन्हें कोई जरूरी काम हो गया। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा। चलो चलो चलो। राधा, स्कूल से बच्चे घर आ गए? जी हाँ, अभी अभी आए हैं। आज तनख्वाह मिली थी, तुम्हारी साड़ी खरीदने में देर हो गई, इसलिए बच्चों को स्कूल से न ला सका। अच्छा देखो तो, ये साड़ी तुम्हें पसंद है? कितनी अच्छी साड़ी लाए हैं आप। तुम कितनी जचती हो इस साड़ी में। चलो हट। अरे आशा, आशा बेटी, ये देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, चॉकलेट। ये लो। हमारे लिए चॉकलेट और उनके लिए साड़ी। नहीं बेटे, तुम्हारे पास तो बहुत से कपड़े हैं। जब हमारी माँ थी, हमारे लिए भी फ्रॉक लाते थे। जब से नई माँ आई, हमारे लिए सिर्फ चॉकलेट। हमें नहीं चाहिए। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, लेकिन क्यों, बाल बच्चे तो ठीक है ना? वो भी अच्छे हैं, लेकिन मोहल्ले वाली औरतों ने किसी ने बहका दिया है। क्या हुआ? वो ऐसी बात नहीं भैया, अभी बच्चे हैं, बड़े होंगे समझ जाएंगे। पहले तो नन्ही सी बच्ची को धक्का देके गिरा दिया, अब यूं मुंह बना के बैठी जैसे कड़ी खोली है बेचारी। तुझे मेरी कसम बोल आशा, बोल आशा, तुझे मेरी कसम बोल। आशा, आशा मेरी अच्छी आशा, चलो ऊपर चलो। लेकिन राधा, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। इसमें मेरा क्या दोष है? मैं पकड़ने गई, वो गिर गई। मगर मेरी सुनता कौन है? सौतेली माँ जो ठहरी, प्यार भी करती हूँ तो लोग कहते हैं थप्पड़ मारती है। लेकिन लोगों की बातों से तुम्हें क्या वास्ता? वास्ता क्यों नहीं? तुम तो काम पर चले जाते हो और मोहल्ले भर के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। राधा मगर मगर कुछ नहीं, अब तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारे बच्चे। नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बच्चों का ही बंदोबस्त कर दूंगा। बापू हमें अलग कर देंगे माँ। आशा, आशा, बापू हमें अलग कर देंगे। आशा, बापू हमें अलग कर देंगे। कर देना तो यहाँ कौन अपने को प्यार करता है? आशा, राम जी। ओह मास्टर जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज आपके बच्चे स्कूल नहीं आए? स्कूल नहीं आए, लेकिन वो तो सुबह घर से स्कूल के लिए निकले थे। लेकिन आप तो बच्चों को खुद स्कूल में छोड़ने आया करते थे। हाँ, मगर कुछ दिनों समझा नई शादी नहीं है ना, शायद उस खुशी में आप बच्चों की देखभाल भी करना भूल गए। आशा, रमेश, परेशान क्यों है? आशा, रमेश अभी तक नहीं आया? नहीं तो? अरे आज स्कूल भी नहीं गए थे। स्कूल भी नहीं गए थे तो फिर?
गए होंगे। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ। अरे बेटी, तुमने आशा रमेश को तो नहीं देखा? नहीं काका, हमने तो नहीं देखा। शारदा भाई, शारदा भाई, क्या भैया? मेरी आशा रमेश तुम्हारे घर पर नहीं, हमारे घर तो नहीं आए। करण भैया, जी तुमने मेरी आशा रमेश को तो नहीं देखा? और दिखाया तो स्टेशन पर देखा था। स्टेशन पे? हाँ, मुंबई जाने वाली गाड़ी के खड़े हुए थे। खान साहब टिकट टिकट बाबू, टिकट बाबू, हमारे पास टिकट है, हमने पीछे स्टेशन पे दिखाया था, हमको सोने दो। हाँ, तुमको भी टिकट दिखाओ। अच्छा झूठे पे खुदा की लानत, हमारे पास टिकट है, हमको सोने दो बाबा। हाँ, तुम विदाउट मालूम होता, टिकट दिखाओ। खोजे क्या बोलते हैं, हमको विदाउट टिकट दिखाओ। जूते निकालते हैं, हम पुलिस को बुलाएगा, भी बंद कराएगा। मुझे पुलिस का काय को नाम लेते हैं, हमको चोरी, हमको जादू है, साबुर साबुर बाबा साबुर, हम टिकट ये अरे खोचे इसलिए रखते हैं कि कुछ चोरी न कर ले। बहुत परेशान। चलो चलो, मुझे सोने दे बाबा। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो बच्चा लोग। बच्चे मासूम लोग हैं, छोटे बच्चा। खान तुम सो जाओ। टिकट नहीं है। टिकट नहीं है? किधर से आया? अहमदाबाद। कहाँ जाएगा? बम्बई। बम्बई जाएगा? सच सच बोलो, तुम लोग घर से भाग कर आया? जी। सच सच बोलो तो हम तुमको छोड़ देगा। जी हम लोग घर से भाग कर आए। घर से भाग कर आया? बैठो, नेक्स्ट स्टेशन में हम तुमको पुलिस के हवाले करेगा। बच्चे टिकट बाबू, तुम क्या बोलता? अभी तुमने बच्चा लोग को बोला कि तुम सच सच बोलेगा, हम तुमको छोड़ देगा, और अभी बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेशन पे हम तुमको पुलिस के हवाले करेगा। सच पे पचान की जान कुर्बान, झूठ पे खुदा की लानत। ऐसा है खान, तो तुम पैसा निकालो। भाई हम देगा। बोलो कितने पैसे? बोलो बोलो, ठीक से हिसाब करो। तो 9 रुपये का पैसा निकालो, ये लो। ठीक है बाबा। खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बम्बई जाके काम करके आपके सब पैसे लौटा दूंगी। हुई कुर्बान दिशमा। मुझे हमको तुम्हारे पर इसलिए तरस आया कि हम भी बचपन से घर से बात किया था। हाँ, तुमको एक बात बोले, हमारी दुकान पर 5-6 छोकरा लोग काम करता, खिलौने बेचता और पेट पालता। तुम भी खिलौने बेचना और अपना धंधा करना है, ठीक है ना? बच्चा लो, अब तुम सो जाओ। खुदा की कसम, कितना प्यारा बच्चा लोग है। वाह खुदा तुमसे कुर्बान। अच्छा तो हमारा, अब हम कभी रात में फेरी नहीं करेंगे। तुम हमेशा ऐसे ही बोलता है। जा म्यूनिसिपालिटी ऑफिस में आ जाना। कुछ बच्चों का पता चला? पुलिस ने रपट तो लिखवा दी होगी तुमने? हाँ, पुलिस ने रपट लिखवा दी है और छुट्टी के लिए अर्जी भी दे दी है। सोचता हूँ बच्चों को बम्बई जाने चाहिए। भैया मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये शादी जब हमारी माँ थी, हमारे लिए भी फ्रॉक लाते थे।
जब से नहीं आई हमारे लिए सिर्फ चॉकलेट। क्या घबराने की बात नहीं, धीरज रखो बहन, भगवान सब ठीक करते हैं। इस तरह रोने से क्या फायदा, जरा हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हे भगवान, राधा। हाँ बोलो। बच्चों का कुछ पता चला? नहीं, लेकिन देखो चाचा बम्बई से आ गए हैं, कहते हैं कि बच्चों को ढूंढने में दिन रात एक कर दूंगा, तुम परेशान ना हो। चलो हाँ बेटा, तुम अच्छे हो जाओ, हम आशा और रमेश को जरूर ढूंढ निकालेंगे। रमेश, आशा, तुम कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? हाँ आशा, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मैंने पिताजी को चिट्ठी लिख दी है, अगर वो हमें माफ कर दे तो हम वापस चले जाएंगे। चलो भैया घर वापस चले, हम पिताजी से अपनी भूल की माफी मांग लेंगे। मैं कहीं भी उन्हें खोज निकालूंगा। तू घबरा मत आशा, मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा। घबरा मत आशा, तुझे कसम है, घबरा मत। हमारी जरूर मदद करें। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, आओ मोतीराम। मोतीराम, तुम्हारे साथ जो घटना हुई है, हमें इसका बहुत अफसोस है। ये क्या किया जाए, भगवान की यही मर्जी थी। इंश्योरेंस कंपनी और मिल के फंड की तरफ से तुम्हें 15,000 रुपए दिए जाते हैं। ये लो, इस पे दस्तखत कर दो। ओह, आई एम वेरी सॉरी। आप इसे अंगूठा लगवा लीजिए। तुम्हारा बाजू कट गया, इसके लिए। सेठ जी, मेरा बाजू तो उसी दिन कट गया था जिस दिन मेरे दोनों बच्चे खो गए थे। ये चेक लीजिए। मेरे ख्याल में इस पैसे से कोई छोटा मोटा धंधा कर लो तो तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। जी हाँ, बंबई में मेरी बीवी के चाचा की दुकान है, सोच रहा हूं उन्हीं के साथ कुछ करूंगा। अच्छी बात, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रमेश, तू ये क्या कर रहा है? अरे चलो तुम। यार चलो, आजकल तो स्टेशन पे क्यों नहीं आता मजदूरी करने? अरे मजदूरी में क्या रखा है, मैंने तो ऐसा धंधा शुरू किया कि मिनटों में जेब गरम। यार चलो, तुम्हारा धंधा तो बहुत अच्छा है। यार अपना देखो ना, 15 दिन खून पसीना है, क्या सिर्फ 15 रुपए मिले, जिसमें से 4 रुपए आशा की फीस के लिए, बाकी बचे 11। अगर खान बाबा को नहीं दूंगा तो घर से निकाल देगा, अगर होटल वाले को नहीं दूंगा तो खाना नहीं देगा। अब तुम ही बताओ यार, मैं क्या करूँ? मेरा कहना मान, मेरे साथ चल, पत्ता लग गया पनौती दूर। पत्ता? वह मतलब है जुआ? जुआ नहीं, ये तो किस्मत का खेल है। तू मेरा कहना मान, मेरे साथ चल, तेरे नाम पे मैं लगा दूंगा। आया तो तेरा, गया तो मेरा। यार मैं चल, तो मेरे को कहता तेरा लग बहुत है, तू चल, तो मेरे साथ, तू चल तो। एक के 4 है, एक लगाएगा 4 मिलेंगे, एक लगाएगा 4 मिलेगा। अरे आओ भाई कल्लू, रोज जल्दी आ बड़ी लेट हो जाए। मेरा साथी लेके आए हुए। साथी? हाँ साथी। तो हमें लगता है तो है डबल किस्मत है, तो लगा दे प्यारे, क्या देख लिया? और नहीं तो क्या, उसका क्या, निकाल, 1 के 4, 5 के 20 मिलेगा, 5 के 20।
लगे यार हमारे जान के 5 रुपए लग गए। देख बेईमानी मत करना। अबे कमाल कर रही है यार, क्या रे अपना तो सुबह शाम का धंधा ही है, कहीं बेईमानी की तरह कमाल कर लिया तू। फिर तो नया साथी लेके आया हूँ। अच्छा। कॉल पक्का मैं कहता हूँ यही बेगम। हाँ खोल लिया यार, बेगम है गुलाम में कमाल कर रही है, भाग रहा है तेरा सुजुकी दम ले दिखाता हूँ तेरे को प्यारे। रमेश 20 मिले, 15 मिला के और लगा दे, झोली भर कमाएगा, झोली भर। काला का बच्चा, अब मैं इतना पैसा भी नहीं लगाऊंगा। क्यों जिद करता है? यहाँ से जीत कर मिला सकता, निकाल ले सारा हमारे चीजें। हाँ मैं पत्ते लगाता हूँ और खुल्लम खुल्ला लगाता हूँ। किस माई के लाल में दम है जो मेरा हाथ पकड़ ले? जवाब नहीं राजा तुम्हारा। कौन माई का लाल है जो तुम्हारा हाथ पकड़ ले? तुम तो माल समझते हो, माल। हुजूर यही है वो, जवाब नहीं उसके हाथ सफाई का। और है इरादा खेलने का? अरे राजा अब कौन खेलेगा, सबका निकल गया दिवाला। अब कौन है खेलने वाला? भाई जाओ भाई जाओ, तुम लोग जाओ। तुम तो राजा अपनी कमीशन दो, कल कोई और आसामी ढूंढ लाऊंगा। कहो बाबू। बड़ा माल कमाया है। यानी नानी नहीं, यानी के थोड़ा सा माल इधर भी ढीला करो। यानी मुफ्त माल है? नहीं नहीं, तुमने तो बड़ी मेहनत की है, खून पसीने की कमाई है। यानी के सब जानता हूँ, 1 मिनट में हेर फेर कर देते हो। यानी मैं कहता हूँ सीधी तरह माल निकालो, नहीं तो पुलिस को बुलाता हूँ। बाबूजी टोपी को हाथ मत लगा। बाबूजी इज्जत का सवाल है, बाबूजी टोपी को हाथ मत लगा। तुम पुलिस को बुलाएगा? नहीं बाबूजी, मैं समझा था कि तुम धौंस में आ जाओ। हाँ बाबूजी, 2 दिन से भूखा हूँ, थोड़े से पैसे उधार दे दो, तो जब पैसे होंगे तो भगवान कसम वापस लौटा दूंगा। नहीं तो मुझे भी वो काम सिखा दो। यही हाथ सफाई का जो तुम करते हो, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, इधर का पत्ता इधर, इधर का पत्ता उधर। क्या हुआ बाबूजी? तू क्या जानता मैं ये सब काम किस लिए करता हूँ? लेकिन तेरी उम्र बहुत कम है, तू ये सब काम मत कर। ये ले। अरे बाबूजी इतने ढेर सारे पैसे। बाबूजी 20 रुपए दे दो बाबूजी, सिर्फ 20 रुपए। भगवान का जब होंगे लौटा दूंगा बाबूजी। मेरा नाम वर्मा है। माफ कीजिए, मैं अपना ब्रांड पीता हूँ। लेकिन मुझे आपका ब्रांड पीने में कोई एतराज नहीं है। आपका नाम? छोड़िए साहब, मतलब की बात कीजिए। मुझे आपसे कुछ काम है। मैं किस काबिल हूँ? फिर अपनी कदर खुद नहीं जानता, जौहरी जानता है। आपके पास परखने की कसौटी है? हाँ, मेरी जगह आपको 3 महीने से परख रही है। अच्छा, क्या पाया आपने? अनमोल हीरा। यानी आप मेरे साथ कोई सौदा करना चाहते हैं? हाँ, और इस सौदे में अपना ही फायदा है।
क्या फायदा? आप 50 में खेलते हैं और आपको खेलना चाहिए हजारों में। क्या बिजनेस है आपका? रेड क्लब, यानी मेरी आसामियां और आपके हाथ। मेरा मतलब है तनख्वाह, कमीशन, जो भी कुछ आपको मंजूर हो। यानी ये सौदा किसी भी हालत में होना ही चाहिए। हाँ, लेकिन पहले दोस्ती। मुझे राजू कहते हैं। असली ना? नकली आदमी को नहीं बताया जाता। अरे आशा, तुमने मुझे बिल्कुल ही डरा दिया। तू कब आई हॉस्टल से? भैया मैं वहाँ कब से इंतजार कर रही थी। चल अंदर। आशा, अंधेरे में तू कहीं गिर गिराना पड़े, मैं पहले बत्ती जला दूं। मगर तू बिना इतने कैसे चली आई? कॉलेज की तरफ से इतनी जल्दी प्रोग्राम बना कि तुम फिर चला भी नहीं दे सकी और अपनी सहेली के साथ चली आई। मगर मुझे कहा तो दे दिया होता। अपने भैया का घर था तो बेगाना थोड़ी जो इतला देती। ये तो है। मगर भैया ये तुम कर क्या रहे हो? बत्ती क्यों नहीं जलाते? बत्ती स्विच जरा देखता हूँ। अजीब बात है भैया, तुमको अपने कमरे का स्विच का भी पता है। हाँ, तू आ गई ना, इसलिए मैं अरे अरे ये नकली दाढ़ी मुझे क्या कोई ड्रामा कंपनी खोल रखी है? हाँ शायद यही मैं तुझसे कहना नहीं चाहता था। तो कल कल ये शौक भी पूरा कर लेता हूँ। खैर छोड़ इन बातों को। क्या खाएगी तू? मैं शीला के यहाँ खाना खाकर आई। शीला कौन? मेरी सहेली बैरिस्टर शर्मा की लड़की। ओह, बैरिस्टर शर्मा मेरे साथ ही हॉस्टल में रहती। अच्छा, तब तो तू वहीं रहेगी। वहाँ क्यों रहूंगी? मैं अपने भैया के साथ रहूंगी। हाँ, यही तो मैं सोच रहा था। अरे भाई का घर होते हुए वहाँ क्यों रहेगी? चल तुझे कमरा दिखा दूँ। तो कितने दिन रहेगी यहाँ? यही कोई 1 हफ्ता। 1 हफ्ता? क्यों? नहीं कोई बात नहीं, तेरा ही घर है, जितने दिन चाह रहे। लेकिन मैं सोच रहा था तेरी पढ़ाई। नहीं भैया, ये कॉलेज की तरफ से ही प्रोग्राम होने वाला है। अच्छा। जिसे देखने के लिए बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। गवर्नर, मिनिस्टर। अरे वाह, मेरी बहन अब बड़े बड़े लोगों में घूमेगी। गवर्नर, मिनिस्टर। लेकिन आशा, तेरे पास तो कपड़े अच्छे ही नहीं, न जेवर है, कुछ भी तो नहीं। नहीं है तो ना सही। न सही कैसे? मेरे साथ चल, मैं खरीद दूंगा कल। नहीं भैया, क्या जरूरत खर्च करने की? अरे तू खर्च से क्यों डरती? ये देख कितने पैसे। अरे इतने सारे रुपए? पर आज ही तो तनख्वाह मिली है ना, उसके साथ वो क्या कहते हैं, डियरनेस अलावेंस, बोनस, और फिर मैं ओवर टाइम भी तो करता हूँ ना। अब तू छोड़ इन बातों को, सामान जमा ले जा। और बनारस नहीं, मुझे 2 डजन टाई खरीदी है। और दिखाइए। भैया सब कुछ आप मेरे लिए खरीद रहे हैं, अपने लिए कुछ खरीदी है ना? अपने लिए क्या खरीदूं? शर्ट खरीदूं? चलिए लाइए, शर्ट लाइए। ये कुछ अच्छा नहीं है, एम्बेडकर शर्ट है आपके पास? हाँ, ये कोई बात नहीं ना। एक काम कीजिए, 16 साइज के 1 डजन दे दीजिए। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आपका लेटेस्ट डिजाइन के ज्वेलरी है? जी हाँ, अभी दिखाता हूँ। ये कैसा? ये अच्छा है भैया। ये पसंद है तुझे? चलिए, अरे और कुछ खरीद, चूड़ियाँ ले, इयररिंग और बस भैया के साथ दुकान खरीदने का इरादा है। अरे तूने अपने भाई को क्या समझ रखा है? अगर मेरा बस चले तो सारी दुनिया के जेवर खरीद के अपने बैंक की झोली भर दो। आप बिल बना दीजिए। बिल? भैया अच्छी बात है, जरा मुनासिब बिल कीजिए, बहुत जेवर खरीद रहे हैं। जी बहुत ठीक। ये लीजिए बिल। क्या बिल है? जी 2055 रुपए। 2000 लीजिए आप। जी नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं नौकर आदमी हूँ, ये आप सेठ जी से कहिए। अरे सेठ जी, ये 2055 का क्या था? 55 तो छोड़िए जी, दाम तो मुनासिब है। वैसे दुकान आपकी है, मुफ्त ही ले जाइए। आप मुफ्त में दे देंगे, लेकिन दाम कम नहीं करेंगे। भैया इसलिए मैं कह रही थी, ये अरेंज नहीं चाहिए। चल, तू तो अपने भाई का खर्चा कम कराने का बहाना ढूंढती। लीजिए आप 2055 लीजिए। जी जी।
कुछ नए कपड़े। भी तो देखो, दुपट्टा, कमीज, शलवार। अब मैं कोई 16 साल की लड़की हूँ। तुम्हारे लिए नहीं लाया हूँ, अपनी आशा बेटी के लिए। वो भी अब इतनी ही बड़ी हो गई होगी। राधा, आज मेरी दुकान पर एक भाई बहन आए थे। उन्हें देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे वो खोए हुए बच्चे। आप तो जिस लड़के और लड़की को देखते हैं वो आपको आशा और रमेश ही नजर आते हैं, मगर मैं पूछती हूँ कि आए दिन कपड़े और जेवरों पर पैसा बर्बाद करना ये पागलपन नहीं तो और क्या है? पागल तो मैं उसी दिन हो गया जिसने कालीचरण की बात नहीं मानी और दूसरा ब्याह कर दिया। कालीचरण की बात मान लेते और मुझसे शादी ना करते तो मिल मजदूरी रहते। मेरे चाचा कितनी बड़ी जायदाद के मालिक ना बनते। नसीबों का लिखा अगर पहले मालूम होता तो भगवान से यही कहता कि सोने और चांदी के बदले मेरे दिल के टुकड़े और मेरी औलाद को मुझसे मत छीनो भगवान। तो इसमें मेरा क्या दोष है? नहीं राधा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं तो अपनी किस्मत पर हो रहा हूं कि एक मामूली सी भूल के इंसान को कितनी बड़ी सजा मिलती है, कितनी बड़ी सजा मिलती है। बाल बच्चे वाला आदमी है। मेरे बीवी बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ? यस। तुमको? तुम जैसे लोग बदमाश को कभी नहीं हो सकता। क्यों? यस, इंस्पेक्टर श्याम स्पीकिंग। मेरा फोन। हेलो, सुनिए, कल रात को आप हमारे घर आई, खाना भी खाया और मुझसे मिली बगैर चली गई और आपसे मिलने के लिए मेरा दिल धक 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 श्याम धक धक। ये क्या हो रहा है? डैडी, वो ड्रामे की रिहर्सल हो रही है। तो क्या तुम भी ड्रामे में हिस्सा ले रहे हो? जी नहीं पिताजी, वो देखिए ना, शीला की जो सहेली है ना, ये अपने ड्रामे में मुझे हीरो बनाना चाहती है और मैं इनसे कह रहा हूँ कि मुझे अपनी ड्यूटी से फुर्सत नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। भाई शीला, माफ करना, मैं तुम्हारे ड्रामे में शामिल नहीं हो सकूंगा। देखिए क्या बताऊँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। अच्छा, तुम लोग अपने ड्रामे वाला की रिहर्सल करो, मैं चला। बच गए। आप किसी को ढूंढ रही है क्या? भैया को न जाने कहाँ चले गए, हाल में तो थे वो। अरे वो रहे। पहले वादा किया और नहीं आए, अब फिर इंतजार करना पड़ेगा। अब ये वक्त मिलेगा मैं खुद ही चलाऊंगा। अब तो आओ। अजय नहीं, मैं थोड़ी देर ठहरूंगा। गुड लक। गुड लक। चलाओ। भैया, ये है मिस्टर श्याम, शीला के भाई। ओह, मुझे राजू कहते हैं। जी मुझे श्याम कहते हैं। बड़ी खुशी आपसे मिलके। शीला, तुम्हारा डांस बहुत अच्छा था। शुक्रिया। ये मिस्टर वर्मा के साथ आपकी दोस्ती कब से है? दोस्ती नहीं, यूं ही जान पहचान है। जरा होशियार रहिएगा, ये पुलिस की ब्लैक लिस्ट में है। आपको कैसे मालूम हुआ? जी मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। ओह, अच्छा, चल आशा। आशा मेरे साथ जाएगी। एक काम करिए ना, आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा। बात यह है, मुझे आज जरा काम है। अच्छा जी, चलिए।
टैक्सी अंकल, ये खाली है। हाँ। सलाम साहब। पहचानता है मुझे? नहीं सर। नहीं, मेरे 20 रुपए ले लिए थे तूने। कब? याद नहीं, पुल के ऊपर झूठी खसमें खाकर 20 रुपए ले गया था। बाप रे, हम नहीं था साहब, हम नहीं था साहब। अब कहाँ भागेगा? निकाल पैसे। बाबूजी, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर होते तो उधर नहीं दे देता। मैं देता हूँ। बाबूजी, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। सुबह से बिल्कुल नहीं पैसे कमाए बाबूजी, ये देख लीजिए। कहाँ छुपा रखे पैसे? कहीं भी नहीं बाबूजी, अगर आपको यकीन नहीं तो घर की तलाशी ले लो। तलाशी मैं लूंगा। अकेला रहता है? हाँ बाबूजी, बिल्कुल अकेला। इसी उम्र से प्रेम करना भी शुरू कर दिया तूने? हाँ, प्रेम? ये साड़ियाँ किसकी सब? वो बाबूजी, वो तो पड़ोसन की है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यही सब करता। मेरे पैसे नहीं देते बंदा। निकाल कहाँ छुपा रखे पैसे? बाबूजी, पैसे तो नहीं है। टोपी में? नहीं बाबूजी। टोपी में छुपा रखे? नहीं बाबूजी। उतार टोपी। बाबूजी, आप यकीन क्यों नहीं करते? उतार। उतारता हूँ बाबूजी। करा जल्दी। बाबूजी, मेरा नाम राम सिंह है, मैं सिख हूँ। हाँ, सिख है। बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, किसी से कहना नहीं। हाथ जोड़ता हूँ कि जोड़ती हूँ? जोड़ती हूँ। अरे तू लड़की है? हाँ बाबूजी। मगर तू ऐसा क्यों करती? अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने लड़कों का भेष बदला। अरे पर इसमें तेरी इज्जत क्या बची? मैंने न जाने तुझे कितने चांटे मार दिए। कोई बात नहीं बाबूजी, इस काम में जिल्लत ही सही, लेकिन मेरी आबरू ही मेरी जिंदगी है। जिस दिन वो नहीं रहेगी मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ठीक है, पर तेरे कोई रिश्तेदार नहीं है? सिर्फ मुसीबतें और दुख। पर तू इतनी बड़ी हो गई है, शादी वादी कर लेती है। ये चाहा तो था, लेकिन गलती मेरे पिताजी की थी और भुगत मैं रही हूँ। अरे भाई, कन्यादान के लिए लड़की के बाप को बुलवाओ। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, अभी बुलाता हूँ। जगन्नाथ जी, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, चलिए। चलो चलता हूँ। चलिए। क्या यही दुल्हन का बात है? बात क्या है? ये तो वही गिरधारी डाकू है जो 5 साल जेल काट कर आया है, डाके के जुर्म में। जेल काट कर रहा है। पंडित जी, रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। उद्रीनाथ जी, इज्जत तबाह करने के लिए हमारे भी दोस्त का घर मिला था क्या? जी, मैं तो अपनी की सजा भुगत चुका हूँ, इसमें मेरी बेटी का क्या दोष है? अरे क्या मालूम इस दहेज में कौन कौन सी चीज चोरी की होगी। अच्छा हुआ पहले पता चल गया। चलो भाइयों। बद्रीनाथ जी, मुझ पर यही सही सब लाते समझाइए। मेरी बेटी का जीवन नाश हो जाएगा, मेरी बदतर खाकर मैं अपने घराने को दाग लगा लूं। डाकू की बेटी मेरे घराने की बहू नहीं हो सकती। चलो अच्छा मत, चलो नहीं तो ये तेरे मेरे, चलो। बद्रीनाथ जी, नहीं दुख रहा। बद्रीनाथ जी,
मैं समय बेटी का खड़ा हुई है। इसके बाद मोहल्ले वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैंने लोगों के बर्तन मांजने की कोशिश की। जहां भी गई लोगों की भूखी नजर मुझ पर उठी। एक जवान और बेसहारा लड़की को देखकर जिसने भी देखा उसकी आंखों में मुझे पाप नजर आया। इसीलिए मैंने लड़के का भेष बदला। मजबूर और बेबस लोगों के साथ दुनिया वाले ऐसी सलूक करते हैं। इसी का नाम दुनिया है। लेकिन दुनिया इतनी बेरहम है मुझे मालूम नहीं था। तुम पहले वो आदमी हो जिसकी आंखों में मैंने हमदर्दी और अच्छाई नजर आई। नहीं रे, मेरा ख्याल है दुनिया में सभी अच्छे पैदा होते हैं। ये तो हालात हैं जो किसी को अच्छा कर देते हैं, किसी को बुरा कर देते हैं। फिक्र न कर, मैं वापस ले लूंगा। नहीं बाबूजी। काम आएंगे। तमाम शहर में दारूबंदी के पोस्टर चिपका दिए? जी हाँ। गुड। इंस्पेक्टर कुंदन। यस सर। चेक नाके पर आपने इंस्ट्रक्शंस भिजवा दी? यस सर। वेरी गुड। मेरे ख्याल में इंस्पेक्टर शाम, इस हफ्ते शहर में दारूबंदी का प्रोग्राम इस सख्ती के साथ करना चाहिए कि तमाम शहर में ढूंढने के बाद भी शराब की एक बूंद तक न मिले। न सिर्फ इतना, बल्कि शराब बेचने वाले, शराब पीने वाले और शराब बनाने वाले, इन सब का खात्मा हो जाना चाहिए। करेक्ट। लेकिन ये सब साहब। यस। एक औरत आपसे फरियाद करने आई, अंदर भेजो। इंस्पेक्टर साहब, भगवान के लिए शराब बंद करवा दीजिए, शराब बंद करवा दीजिए। क्या हुआ? किसी शराबी ने मारा तुम्हें? जी नहीं, मैं गिर गई थी। नहीं माँ झूठ बोलती। बापू शराब पी के आता है, रोज रोज माँ को मारता है। तू चुप रह। इंस्पेक्टर साहब, इसमें उनका कोई कसूर नहीं। पीने के बाद किसे होश रहता है? भगवान के लिए भीखू की भट्टी बंद करवा दीजिए, भीखू की भट्टी बंद करवा दीजिए। भीखू की भट्टी? जी। क्या नाम है तुम्हारा? गंगूबाई लक्ष्मण साहब। कहाँ रहती हो? डांडा। भीखू की भट्टी भी वही है, होटल के पीछे। हमने तुम्हारा बयान लिख लिया गंगूबाई, तुम जाओ, हम बहुत जल्दी को इंतजाम करते हैं। अच्छा जी। भगवान आपका भला करे। चल मुन्ना। भीकू? ये भीकू वही है ना जो अभी अभी जेल से रिहा होकर आया? जी हाँ। समझ में नहीं आता कि ये बार बार दारू की भट्टी खोलने के लिए रुपया उसके पास कहाँ से आता? रेड क्लब के मालिक मिस्टर वर्मा के पास। वर्मा? जी हाँ, और उनके कारोबार की रिपोर्ट हमारे क्राइम ब्रांच से 2-1 रोज में आने ही वाली है। उन्हें भी देख लिया जाएगा, लेकिन अब के भीकू और उसके साथियों को ऐसी चालाकी से गिरफ्तार करेंगे कि वो किसी हाल में बच नहीं सकेंगे। तो सामने जो होटल है ना, हाँ, उसके अंदर भीकू की भट्टी है। समझ गया। तुम मेरे विसल का इंतजार करना। ओके, गुड लक। थैंक यू। टेबल वाला फिर मला चार वाले का चार कोफ्ता निकाल, 4 कोफ्ता। पानी में लाओ। क्या है? चूरमा है, कलेजी है, भुना है, कोफ्ता है, कलेजी है। भाई देखो, अपने को खाने को नहीं, कुछ पीने को। सेठ को बर्फ मार के पानी दे। बाबा मेरे बात तो सुन दे। अपने को ठंडा नहीं गरम चाहिए। गरम? गरम बाजू में। कौन सी बाजू? राइट हैंड पे। अच्छा राइट।
नमक से भाई किधर को जाता है? अरे तुम भाई मैं अंदर जा रहा हूँ। अंदर अंदर किधर? कोई जान पहचान है? अरे तुम शराबी की कोई जान पहचान होती है? नहीं ये नजर भाई की कदम डगमगा। नहीं हम कुछ नहीं जानते। अरे भास्कर दादा मला ओळख नाही बघा माझ्या डोळ्यामध्ये मी शंकर शैतान चौकीच्या शंकर भास्कर दादा इकडे ऐका. नहीं दादा पिया नहीं मैं क्या बोलता हूँ तुम दादा पिया इकडे ऐका तुम ये मेरे को दारू नहीं देता. देखो सर तुमको मालूम है मेरा दोस्त है ठिकरी मेरा दोस्त है इसको 2 बॉटल दारू बस मेरे को. आता तुम्ही भास्कर दादा घर जाकर सो जाओ. हाँ तुम्हाला शराब की शपथ है. ज्यादा पिएंगे एकदम नहीं ज्यादा पिए. यार चलो चलो दरवाजा मेरा बाप बंद करेगा. पुलिस आएंगी तो देखो सर 2 बोतल. शराब हसीन साकी खूबसूरत जवाब नहीं है तुम्हारा. अरे वाह हजरत बड़े जिंदा दिल मालूम होते हो. अजी जनाब 2 घूंट उतर जाने दीजिए फिर देख मजा. आप अकेले मजा लोगे? जी नहीं सारी महफिल के साथ. हमको मत पकड़ो. ये उसमें क्या अरे भाई हम गोल गोल काय को घुमाता ऐसा क्या सांगता क्या करता है? गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर. मॉर्निंग. मैं वर्मा हूँ, रेड क्लब का मालिक. ओह आप हैं. तशरीफ रखिए. थैंक यू. मैं भीकू की जमानत के लिए आया हूँ. भीकू? लेकिन आपका भीकू से क्या वास्ता? वही जो एक इंसान का इंसान से हो सकता है. मिस्टर वर्मा, जिन्हें भीकू जहर पिलाकर मौत के घाट उतार देता है, आपको उनसे कोई हमदर्दी नहीं? जी हाँ जरूर है, लेकिन इंस्पेक्टर जो लोग खरीद के पीते हैं उन्हें खुद एहसास होना चाहिए कि वो जहर पी रहे हैं या अमृत. मगर कानूनी तौर पर भीकू का जुर्म काबिल जमानत है. लेकिन इसका जवाब आपको कल अदालत देगी. और आप? मुझे ये जमानत मंजूर नहीं. ओह थैंक यू. थैंक यू इंस्पेक्टर. यू वेलकम. ये कौन साहब है? मिस्टर वर्मा थे. रेड क्लब वाले? हाँ, भीकू की जमानत देने आए थे. ये रही उनके कारोबार की रिपोर्ट. हाँ, जी हाँ. इनके बड़े बड़े एजेंट हैं जो तमाम होटलों और स्टेशनों पर काम करते हैं. यानी मुसाफिरों को क्लब ले जाते हैं जहाँ पत्तेबाज चुटकी बजाते हैं, उनकी तमाम दौलत साफ कर देते हैं. ओह. आप पत्तों से शौक फरमाते हैं? जी क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि कोई ऐसी तरकीब या कोई ऐसी हाथ सफाई जिससे मिस्टर वर्मा और उनका सारा ग्रुप हमारे कब्जे में आ जाए. ख्याल बुरा नहीं. तो फिर? मैं समझ गया. इंस्पेक्टर श्याम के साथ तुम्हारी दोस्ती नई है या पुरानी? अभी तो सिर्फ जान पहचानी है. दोस्ती कर लो, पुलिस का आदमी काम आएगा. और हाँ, उस दिन जो लड़की इंस्पेक्टर के साथ थी और जिसने आकर तुम्हारे साथ बात की, वो कौन है? वर्मा साहब, मेरा ख्याल है हम दोनों की बातें सिर्फ कारोबारी तक रहने पर अच्छा है. कारोबार तो होता ही रहेगा. जरा सी बेतकल्लुफी हो जाए. ये लो. मुझे इसका शौक नहीं है और बेतकल्लुफी तो बिना पिए भी हो सकती है वर्मा साहब. लेकिन न तुम खुद पियोगे न औरों को पिलाओगे, कौन कैसा होगा? इन हाथों पर मुझे भरोसा है. बात तो तुम्हारा उस्ताद कौन है? जमाना.
जन्नत वो पठान का रूह खुश हो गई, अच्छा मेरा बाप का रूह खुश हो गई। बाबा बैठो खान साहब। वो बिरादर पठान बैठने को नहीं आई, अच्छा हम पत्ता खेलने को आए। क्यों शताब खान? वाला के हम खेलने को आए, लेकिन अगर पुलिस को मालूम हो गया तो हमारे लोगों का जान हल्कान हो जाएगी। आप फिक्र न करें खान साहब, हम आपको खेलने के लिए ऐसा जगह ले जाएगा जिधर पुलिस का निशान नहीं मिलेगा आपको। दो पिता सो पीछे तुम हमको इधर क्यों लाई? इसलिए खान साहब कि आपके बराबर का खेलने वाला अभी आने वाला है। वो दबान को लगाम दो। अच्छा पठान का बराबर मत बोलो, पठान से छोटा बोलो। अच्छा पठान के साथ कौन खेलेगी? फिर शताब खान। जान कुर्बान शताब खान। ओए हम 30,000 लाया, 40,000, 50,000। भाई कोई खेलने वाला? हाय एंटोनी, आइए अरब साहब आइए। ये 50,000 का क्या बात? कुछ नहीं अरब साहब, कुछ नहीं। खान साहब बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। इनको भी आपकी तरह थोड़ा थोड़ा। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा मेरा नाम शबाब खान और ये मेरा बिरादर। हाय हबीब। बोला शताब खान ये कौन? बोला कि ये शबाब, ये हूँ। बोला कि ये कयामत। गैरत करे ईमान। गैरत करे ईमान नहीं हमारा हबीब। हबीब? हबीब? अंत रूही, अंत कल्बी या हबीबी। अरे साहब मैं आपकी बात नहीं समझी। नहीं, अंत रूही तुम हमारा रूह, अंत कल्बी तुम हमारा कल्ब माने दिल, या हबीबी तुम हमारा दोस्त। समझी थोड़ा करीबी। तेरी नजर से नजर मिली तो दिल मचल गया, ओ या हबीबी ओ या करीबी। जाओ हबीबी, जाओ खैर, जाओ खैर। Look out, look out! वल्लाह अरब साहब, आप अली बाबा का खानदान। लेकिन ये जुगार खाना है या कब्रिस्तान की तरह वीराना? ताज्जुब, पहला वक्त नहीं। हाँ पहला वक्त। आप हमारा तरफ क्या घूर घूर के देखते? तुम्हारा मुंह साहब, पठान का मुंह को हाथ मत लगाओ, नहीं तो खुदा का कसम कयामत हो जाएगा। पत्ता बांटो। हम बेईमानी नहीं करेगा। काटो। अरे पैसा, रुपया। शताब खान तेरो बिरादर तेरो कुछ ये लो रुपया। अरब साहब, अरब साहब पठान अंधा, हम भी अंधा, तुम भी अंधा। अरब साहब समझने का कोशिश करो, अंधा मतलब बगैर देख के चाल। हम वही बोलता है। ये 1000 रुपया, 5000 शो करो। जी ये क्या बिरादर? अरब साहब आप जीती। हम बोला पत्ता हमारा हाथ, तकदीर हमारा साथ। और खेलेगा? जरूर खेलेगा अरब साहब। रुपया कहाँ? रुपया? शताब खान, पठान का मूछ का इज्जत का सवाल, फौरन पैसा लेकर आओ। कुछ अभी जाते हैं, बंदोबस्त करके लाते हैं। जब तक खुदा का कसम अपना मुंह संभालो। खुदा का कसम संभालेगी? तो कुछ अरब साहब, एक खुल जा समसम। ओ
अंत रूही, अंत खैरबी, या हबीबी, या हबीबी। मुकब्बर, मुकब्बर। अरब साहब, तुम्हारा मंजिल किधर है? अरब साहब, हमारा मंजिल पटान गली। और पुलिस स्टेशन के पास। पुलिस? हम समझता है तुम्हारा मुंह झूठा। श्याम, बत्ती जला। श्याम, मिस्टर श्याम, मिस्टर श्याम, क्या हुआ आपको? वो औरत कहाँ गया? वो भाग गया? कैसे भाग गया? आप यहाँ से गए, अचानक लाइट ऑफ हो गई, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं। क्या ख्याल है मिस्टर श्याम, मुजरिम बहुत चालाक है, हमारे यहाँ बैठते ही हमें भाग गया था। इंस्पेक्टर, ये सब क्या है? ये आप चोट कैसे लगी? आपको नहीं मालूम? जी मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बाहर पता लगा कि आप यहाँ आए हुए, इससे अंदर आया। आप सब जानते हैं, वो अरब जो यहाँ पत्ते लगा रहा था वो आपके गैंग का आदमी है। मेरा कोई गैंग नहीं है और मैं किसी अरब को नहीं जानता। मुझे बाहर मालूम हुआ कि आप लोग यहाँ आए हुए हैं, इसलिए मैं अंदर आया, नहीं तो मैं ये क्लब मिस्टर नवीद को देख चुका हूँ। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आप कहेंगे मैं जरूर चलूंगा, वरना मैं कह चुका हूँ आपसे कि इस क्लब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इस बात को आप अदालत में साबित करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए। भैया 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 भैया, उठो ना, चाय पी लो। रात को देर से सोया, आशा सोने नहीं जा। भैया जरा मुझे बाहर जाना है। इतनी जल्दी कहाँ जा रही थी? वो इंस्पेक्टर शाह है ना, कल रात को गुंडों ने जख्मी कर दिया। मुझे कैसे मालूम? अरे ये देखो ना पेपर में। अच्छा भैया, तुम चाय पी लेना, मैं जाती हूँ। हाँ मगर तू इतनी घबराई हुई क्यों है? भैया, वो मेरी सहेली है ना शीला, उसका भाई है ना, तो मुझे जाना चाहिए ना। हाँ जरूर जाना चाहिए। चल मैं भी साथ चलता हूँ। तुम भी चलोगे? हाँ मैं भी तो जानता हूँ ना, तुझसे पूछ भी लूंगा ये सब कैसे हुआ। चल मुझे चाय दे दे। शीलू, जरा मेरा बेल्ट लगा देना पीछे से। भैया सर में चोट लगी है, कम से कम एक दिन तो रेस्ट ले लो। ड्यूटी फर्स्ट। शायद आशा होगी। आशा आशा, जब देखो आशा आशा। आशा आएगी। आओ आशा, आओ आशा। हाँ हाँ, आशा भी आई है। कहाँ? आइए ना, आइए। सुबह सुबह आप लोग हमारे यहाँ चलता है। हाँ आज ही सुबह अखबार में पढ़ा कि पुलिस और गुंडों में झड़प हो गई और उसमें आप शामिल थे। जी, पुलिस और गुंडों की झड़प तो होती रहती है। भगवान का शुक्र है चोट ज्यादा नहीं लगी। शीला, डैडी से कहना कि आशा के भाई आए हैं। आशा भी आई, आइए ना। डैडी भागना नहीं, आइए प्लीज। बैठिए। उस दिन के बाद आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ वैसे शीला ये तो बहुत ही फ्रेंड है आपका। मुझे मालूम है। मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, आप बैठिए पहले। नहीं बैठा? नहीं प्लीज बैठिए। डैडी आ गए। डैडी, ये आशा के बड़े भाई हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी है। मुझे भी। तशरीफ रखिए ना। हाँ बैठिए, प्लीज से जाओ। अरे बेटी, खड़ी खड़ी मुंह क्या देखिए, जा चाय वगैरह का इंतजाम कर। तकल्लुफ की कोई बात नहीं इसमें। अजी तकल्लुफ तो बेगानों से किया जाता है। तशरीफ रखिए। आशा के मुझसे आप लोगों की हमेशा तारीफ सुनता रहा हूँ। जी मैं भी इसे हमेशा अपनी बेटी की तरह समझता हूँ। चाचा जी, मैं भी तो इसको अपना ही घर समझती हूँ। बेटी, अगर तू ऐसा समझती है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। और मुझे उम्मीद है कि आप भी हमेशा मुझे अपना ही समझेंगे। बस मैं यही आपसे सुनना चाहता था। आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना। शुक्रिया। हाँ ठीक है ठीक है। यस, हाँ जमानत तो हो चुकी, अब देखो क्या होता है। लेकिन तू फिक्र मत करना, मैं जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन तुम पे आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन ये होटल तक पुलिस की नजर में आ चुका है वर्मा साहब। शायद मैं भी। इससे क्या होता है, पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे।
दरअसल मैं आपसे दूसरी बात कहने आया था। कहो, क्या बात है? मैं ये काम छोड़ देना चाहता हूँ। हैं? काम छोड़ देना चाहता हो? क्यों? क्या वजह है? आखिर फिर क्या करोगे? सोचा हूँ नौकरी कर लूंगा। ये भी तो नौकरी ही है। मगर ये अच्छा काम नहीं है वर्मा साहब। अच्छा काम नहीं है? तुम्हें आज मालूम हुआ जब तुम मेरे सारे राज जान गए? ओ, मैं तुम्हें क्या जाना दे सकता हूँ? वादा करता हूँ आपका राज राज रहेगा, मेरी तरफ से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आखिर वजह क्या है? मुझे भी तो कुछ मालूम हो। वजह वर्मा साहब, माफ कीजिए, इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, बस मुझे आप इजाजत दीजिए। ठीक है, मैं जबरदस्ती कर नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ खुश नहीं। इतना ख्याल रहे कि मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बैठिए। इससे पहले कहीं आपने कैशियर का काम किया? कैशियर का काम तो पहले कभी नहीं किया, लेकिन आप मुझे एक मौका दें, मुझे उम्मीद है मुतमैन कर सकूंगा। मिस्टर शर्मा, ये है हमारे नए कैशियर, आपने काम समझा दीजिए। क्या हुआ? ये तो सब नंबर 1 पत्तेबाजी, नंबर 1 जुआरी है। सब मैंने पत्ता चलना छोड़ दिया है, जो है बहुत काम बाकी है। चलिए में भी आपका सामान और किसी का अभी हो जाएगा, सब फिनिश हो जाएगा। क्यों भाई राजू जी, ट्रक में सामान भर दिया है ना? भर दिया। दूसरे ट्रक में भी भर दिया। अच्छा, यही यहाँ कहाँ से? क्यों? अरे तो बहुत बड़े पत्तेबाज हैं, जुआरी आदमी है। एक दिन मैं फंस गया था, मेरी जेब साफ कर दी। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका गोडाउन ही साफ हो जाए। मैं ऐसे तो मौका नहीं दूंगा। मैं माफ कीजिएगा, मैंने कसम खा लिया। कसम क्या भाई साहब, चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। बड़े ईमानदारी से नहीं भाई साहब, अपने हिसाब चुकता लीजिए, जाइए, रास्ता ना पिए। नहीं भाई साहब, जाइए आप, रास्ता ना पिए। जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर। बाबूजी चना खाओगे? नहीं, मुझे तंग मत कर। अरे राम सिंह क्यों? बाबूजी, मेरा नाम कमला है। ओह, ये चने बेच रही है? बेच रही नहीं, बेच रहा हूँ। बाबूजी, आपने मुझे उस दिन पैसे दिए थे ना, उसी की मैंने ये छोटी सी दुकान लगा ली है। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? कोई बात नहीं, ठीक है। बाबूजी, उस दिन के बाद तुम मिले क्यों नहीं? अरे मुझे अपने गमों से फुर्सत कहाँ। हम और तुम? बाबूजी, तुम्हारे पास तो इतने ढेर सारे पैसे हैं। मैंने वो काम छोड़ दिया है। अच्छा, तो क्या नौकरी करनी है? नौकरी मिलती है लेकिन छूट जाती है। क्यों? क्या बात है बाबूजी? मेरे माथे पर गुनाहों की छाप लग चुकी है। जहाँ भी जाता हूँ पिछली जिंदगी आ जाती है। चाहता हूँ कि ईमानदारी से मेहनत करूँ, मजदूरी करूँ, लेकिन ये हाथ इस कदर गुनाहों से मैले हो चुके हैं कि जी चाहता है पत्थर हाथ। बाबूजी, ये क्या कर रहे हो? बाबूजी, हिम्मत से काम लो। तंग आ गया हूँ जिंदगी से, पछता रहा हूँ मैं अपने बहन को लेकर घर से क्यों भागा। तो क्या तुम्हारी कोई बहन भी है? हाँ कमला, लेकिन मैंने उसे मालूम नहीं होने दिया कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं उसकी नजरों से गिरना नहीं चाहता। अगर उसे पता चल जाएगा तो मैं इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। लेकिन अब हिम्मत हारने से भी क्या फायदा? तो जा, मुझे अकेला छोड़ दे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम इस वक्त परेशान हो, न जाने परेशानी में क्या कर बैठोगे। मैं यहीं बैठूंगी। भैया, मैं कहूँ यार। शीला, डैडी, घर में एक आध भाभी का होना बहुत ही जरूरी है। भाभी पसंद कर लिया तुमने? अरे बिल्कुल डैडी, वो मेरी सहेली है ना, आशा। लड़की मुझे भी बहुत पसंद है। भाई श्याम जी। पिताजी, शीला का ख्याल है कि आशा से तुम्हारी शादी पक्की कर दी जाए। तुम्हें किसी किस्म का एतराज तो नहीं? पिताजी, शीला मेरी छोटी बहन है और मैं इसका दिल कैसे तोड़ सकता हूँ? और फिर माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, ये तो हमारे देश की पुरानी रीत है। आज सुबह सुबह रामायण पढ़कर आए हो क्या? भाई शीला,
तुम एक काम करो, अपने जाने से पहले आशा के भाई को किसी दिन यहाँ चाय पर बुला लो ताकि बात पक्की कर ली जाए। बहुत अच्छा डैडी। भैया वापसी पर लड्डू लेते आना। अरे चाचा, वो तो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ कर दी। अच्छा जी, तो ये बात है, फिर तो जिंदगी भर आशा के सपने ही देखते रहोगे। अरे सुनो, तो तुम ये समझती हो कि तुम्हारा भाई जिंदगी भर तक कुंवारा रहेगा? आशा के सिवा इस दुनिया में और कोई खूबसूरत लड़की नहीं है? हाँ? ओहो, आशा, मेरे पिताजी ये नहीं चाहते कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो। मेरे भैया भी नहीं चाहते कि मेरी शादी तुम्हारे जैसे आदमी से हो। अरे तो माफ करना, मैं भी नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहती, समझे? देख शीला, मैं तुझे यही कहने आई थी, मैं इस घर में अभी कभी नहीं आऊंगी, कभी पाँव भी नहीं रखूंगी। अगर तुझे मिलना हो तो मेरे साथ हॉस्टल में मिलना, समझे? हाँ समझो। हाँ। मैं क्यों मना? आशा, आशा, इस एक्सीडेंट का बहुत अफसोस हो। जो होना था वो तो हो गया। मुझे सिर्फ सर पे चोट आ गई। बचपने में भी घबराने की कोई बात नहीं है, घुटने की हड्डी का हल्का सा फ्रैक्चर। उसके सर पे चोट आ गई। जी हाँ, लेकिन बहुत हल्की। जी नहीं। चलिए। फिक्र न करे, अच्छी हो जाएगी। आशा, देख मैं तेरे लिए कपड़े लाया हूँ। ये तेरे मंगने के लिए और ये शादी के लिए। ये तो बहुत ही अच्छी और है। एक मैंने नेकलेस का ऑर्डर दिया है, कल या परसों तक आ जाएगा। नेकलेस? नेकलेस क्यों भैया? कल शीला ने ही मुझे ले दिया है। तो उनकी तरफ से, ये मेरी तरफ से। अब इन्हें बंद कर दे और खाना दे दे, बड़ी भूख लगी। कमला? कमला कौन है? नहीं, नौकरानी बहुत अच्छी है भैया। अच्छा, बुला बुला बुला, देखो। कमला? कमला, नमस्ते। सीखती रहो। ये तो नौकरानी बिल्कुल ही नहीं लगती। इसे मैंने अपनी साड़ी दे दी भैया, बहुत अच्छी। अच्छी? मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है? जी मुझे नहीं, तुम्हारी शक्ल का कोई लड़का मैंने सड़कों पर देखा। तुम्हारे भाई भाई हो या शायद तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो? जी नहीं, मेरा तो इस दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं। अब आप लोग मिल गए हैं तो रिश्ता हो ही जाएगा। हाँ हाँ, हो जाएगा। खाना लगा दिया तुमने? जी खाना तैयार है, आइए। चलो भैया, आइए ना। अरे वाह, ये नौकरानी तो बड़ी काबिले दी गए हैं। कितनी सब्जियां बना दी, भिंडियाँ, रोटियाँ, गुइयाँ, सेवइयाँ। अरे वाह। मैंने कहा आशा, जब तुमने इसे नई साड़ी दी है, इसे अपनी सहेली बना ली है, तो इसे साथ बैठा लो, मुझे तो कोई इतराज नहीं। हाँ हाँ, बैठो ना। हाँ बैठो। नहीं, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं तो आप लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। जरा चख के बताइए कि मेरी पकाई हुई सब्जी आपको पसंद है या नहीं। आशा, तुम्हें पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद आई। तो मुझे भी बहुत पसंद आई। अरे, तुमने तो अभी तक चखी भी नहीं। तो मैंने खाना काबिल दी था, मेरा मतलब है मुझे देख के पसंद आई। क्या कह रहे हो भैया? मेरे भैया की आदत जरा मजाक करने की है, बुरा मत मानना। बुरा तो इंसान उन लोगों का मनाता है जिन्हें गैर समझा जाए। तुम हमेशा हमें अपना ही समझ। और मुझे भी। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। तुम? आशा सो गई? जी हाँ। तुम नहीं सोई? नींद नहीं आती। कुछ कहना चाहती हो? बहुत कुछ। कमला, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। न कहूँ?
जरूर कहो, मैं सुनूंगा। जीती रहो बेटी। आशा, इनके पैर छुओ। अरे बेटी बस 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 बस। शीला, वो अंगूठी तो पहना दो। हाँ हाँ दादी, ये मेरे भैया की तरफ से। बस साहब, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी हुई और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि मेरी बहन आप जैसे बड़े खराब। राजू, ये संजोग का मामला तो किस्मत की बात होती है। वो तो है, मैं देखता हूँ। कमला, ग्रामी में जाओ। आप तो सर? हाँ, तुम तो रास्ता ही भूल गए, इसलिए मैंने कहा चलो नहीं मिलाऊं। किसी ने सही कहा है कि कर्ज दोस्ती की कैंची है। अच्छा, ये बात नहीं वर्मा साहब, बात ये कि जरा बिजी था नए घर के सजाने में, और फिर आज मेरे बहन की सगाई है। बहन की सगाई? जी वर्मा साहब, इसी सिलसिले में कुछ मेहमान आए हुए हैं। ओह, और तो हम भी मेहमानों से मिल रहे। वर्मा साहब, मैं ब्लैक लिस्ट में हूँ। ये बात नहीं है। सगाई किससे हो रही है? इंस्पेक्टर श्याम। खूब, बहुत खूब। बधाई किसी को, सगाई किसी से? क्या मतलब हो? कर्जा मुझसे और सगाई श्याम से। राजू, चिल्ला मैं भी सकता हूँ। अगर मेरा कर्जा कल शाम तक नहीं पहुंचा तो वर्मा साहब, इस पर नोट की लिखान के मुताबिक तो इसकी बहन की शादी आपसे होनी चाहिए। जी हाँ, लेकिन वो शादी किसी और से कर रहा है। खुल्लम खुल्ला फ्रॉड है, चीटिंग है। मगर ये हो क्या सकता है? यही कि आप अपनी दी रकम आप वापस मांग सकते हैं, हजारने का दावा कर सकते हैं, उसकी शादी रोक सकते हैं। मैं शादी रोक सकता हूँ ना? बेशक। बस मैं यही जानना चाहता था। कहिए तो आज ही केस दर्ज करवा दूं? जी नहीं, जो जरूरत पड़ेगी मैं आपको कोई तकलीफ दूंगा। बहुत अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया वकील साहब। आइए। सॉरी। और राजू, उम्मीद करता हूँ अब तक तुमने अपना इरादा बदल दिया होगा। मिस्टर वर्मा, आपकी उम्मीद गलत है। मैं कल शाम तक आपको कर्जा नहीं चुका सकता। मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। और अगर मैं ना दे सकूं? देखिए, चोर आप भी हैं, मैं भी हूँ। मैं क्या हूं मैं खूब जानता हूं, लेकिन अगर इंस्पेक्टर श्याम को यह पता चला आपने मुझसे कर्जा किससे लिया था, तब? इसलिए इसलिए कि आप अपनी बहन की शादी मुझसे कर रहे हैं। क्यों? तुमने नोट नहीं लिखा, उस पर दस्तखत नहीं किए? समझा। आप मेरे भरोसे और दस्तखत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यही समझो। देखो वर्मा, कहते हैं चोरों में भी उसूल होता है। एक चोर दूसरे चोर को कभी धोखा नहीं देता, लेकिन तुम एक ऐसे जलील चोर हो जिसका न कोई उसूल है न ईमान। शुक्रिया। कल शाम तक मेरा पैसा पहुंच जाए। मैंने कह दिया कल शाम तक पैसा नहीं दे सकता। मैं परवाह नहीं करता। भीख मांगो, डगा डाला, चोरी करो, तो कल शाम तक मेरा पैसा आ जाए, वरना तुम दूसरी सूरत भी जानते हो। राजू, इन बातों से काम नहीं चलेगा, कुछ और सोचो। कॉफी लाई। नहीं कमला, वापस ले जाओ। क्यों, कहीं जा रहे हो क्या? सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ। बहुत परेशान नजर आ रहे हो। वर्मा ने कुछ कहा? हाँ, कल शाम तक उसने अपना कर्जा वापस मांगा है। तो दे दो ना। आशा की मंगनी के लिए, उसकी शादी के लिए, और फिर इस मकान की पगड़ी में 10,000 रुपए मोतीराम सेठ को देने पड़े।
सोचने लगे? आशा क्या कर रही है? अपने कमरे में सो रही है। पता न लगना पाए कि मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? सेठ मोतीराम के घर। मालूम होता है तुम किसी खतरनाक काम के लिए जा रहे हो। राजू, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। जिंदगी का ये आखिरी जो मुझे खेलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। नहीं राजू। आशा जाग रही थी, सो रही है। सो रही है? तुम मेरे कमरे में गर्म पानी और बैंडेज का सामान ले आओ। गर्म पानी? क्यों, क्या हुआ? हाथ में गोली लगती है। गोली निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी तकलीफ हो रही है। तुम निकालो। मैं? नहीं, मुझसे नहीं होगा। तुम मेरा हाथ पकड़ लो। अच्छा। कितना खतरनाक रास्ता था ये। भगवान के लिए फिर कभी ऐसा न करना। अगर ये गोली तुम्हारे सीने में लग जाती तो फिर क्या होता? ये खतरा तो था कमला, लेकिन मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं था। आशा की शादी के लिए उस आदमी का कर्जा चुकाना बहुत ही जरूरी था। जी, रुपयों के साथ ये कीमती हार भी चोरी गया। बिल्कुल इसी तरह का। बस ये समझिए हो बोल गई। और कोई बात जो हमें चोर को पकड़ने में मदद दे सके? जी, और तो कोई बात नहीं। नोटों के नंबर तो मैं आपको लिखा ही चुका हूँ। अगर वो आदमी आपके सामने आए तो आप उसे पहचान सकेंगे? जी, अंधेरे में उसकी शक्ल नहीं देख सका, लेकिन मैं गोली जरूर चलाई। इस हार को आप यहीं रहने दीजिए। इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद आपको इत्तला कर दी जाएगी।
अच्छी बात। अब याद कीजिए जी, यहाँ साइन कर दीजिए। देखो शीला, सिर्फ केक खिलाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी बर्थडे है, कुछ हंगामा होना चाहिए। क्यों? हाँ होगा, और जरूर होना चाहिए। चलो आशा, अपना कुछ कमाल दिखाओ। ना बाबा ना, मुझे शर्म आती है। अच्छा बेटी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैं अपने दोस्तों के साथ जरा ऊपर बैठा हूँ। एक्सक्यूज मी। आशा, चलो अपना डांस दिखाओ। तुम तो जानते हो श्याम, डॉक्टर ने मुझे डांस करने के लिए मना किया है। तो गीत सही। गीत? मेरी आवाज ठीक नहीं है। देखो आशा, अब ज्यादा खुशामद मत कराओ। खुशामद की बात नहीं शीला, सचमुच मेरी आवाज ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी पार्टी बिल्कुल सुनी रहेगी। क्यों सुनी रहेगी? अभी मैं हूँ, मैं गाऊंगा। आप हाँ राजू, बैठा। क्या बात? ये रोती सूरत बकर मुझसे हमदर्दी की भीख मांगने आए हो? हैं? एक बार गलती कर चुका हूँ मैं, अब चाहे मर भी जाओ, तुमसे हमदर्दी की भीख मांगने नहीं आऊंगा। मैं रुपए लाया हूँ। ये पूरे हैं या कुछ? पूरे 15,000 जितने मैंने तुमसे लिए थे। 15,000 हैं? क्या बात है राजू, तुम बड़े होशियार हो। इतने होशियार हो कि जी में आता है कि तुमसे हार नहीं। तुम इस काबिल नहीं हो वर्मा। मैं इस काबिल नहीं हूं, तुम्हारा हाथ इस काबिल नहीं है। क्या मतलब है? मतलब ना बहुत साफ है। तुम्हारे मालिक मकान यानी सेठ मोतीराम के घर में कल रात को चोरी हुई और उसने चोर को गोली मारी। मेरा नोट वापस दो। और इन नोटों के नंबर पुलिस के दफ्तर में लिखे जा चुके हैं। इन नोटों को मैं क्या छू सकता हूँ? क्यों? ये नोट मेरी जेब में और तुम पुलिस के दफ्तर में। मैं तुम जैसा कमीना नहीं हूँ वर्मा, और तुम जो समझ रहे हो ये वो रुपए नहीं है। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं इंस्पेक्टर शाम को टेलीफोन करके मालूम कर लेता हूँ कौन कौन से नंबर है। घबरा मत राजू, मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा। सोचो, कुछ ऐसी बात सोचो जिसमें न तुम फंसो और न मैं फंसो। तो तुमने सुना होगा, कोई बहनोई अपने साले को तकलीफ पे नहीं देख सकता। सोचो राजू, खूब सोचो। सोच लिया वर्मा, मेरा नोट मुझे वापस कर दो। राजू देता हूं। मुझसे हाथापाई हुई और वो 3 मंजिल से गिर कर मर गया। भगवान, अब क्या होगा? पता नहीं चला। मैं वहाँ पर नोट भी छोड़ा है, पैसे भी छोड़ा है, और हाथ में इस कदर दर्द रहा, मुझे डर है कि सेप्टिक ना हो गया। मगर तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? कैसे जाओ, हाथ में गोली लगी हुई है, पुलिस तलाश में है। अब तो बस यही इलाज है, जल्दी से आशा की शादी हो जाए, फिर जिंदा रहूं न रहूं मुझे परवाह नहीं। ऐसा ना। मैं कल रोटी साथ बचाता हूँ। कैथी, हैदराबाद से मिलने आए हैं। आइए आइए आइए
क्या बात, तबीयत कुछ खराब है? नहीं, कुछ खास खराब नहीं है, मुझे आपसे जरूर बात करनी है। आइए आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कहिए। जी बात यह है कि अचानक मुझे शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है। जी मेरा मतलब है शायद सफर बहुत लंबा हो, पता नहीं कब लौटूं। और आप तो जानते हैं कि आशा की पढ़ाई रुक गई है। मैं सोच रहा था कि उसे अकेली छोड़ जाने से बेहतर होगा कि अगर। जी मैं समझ गया, लेकिन देखिए ना, मैंने तो अभी तक कुछ तैयारी भी नहीं की है, मुहूर्त तक नहीं निकलवाया। यकीन मानिए मैंने मुहूर्त निकलवा लिया है, कल और परसों बड़े शुभ दिन है, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी है। हाँ कर दीजिए ना डैडी, हम सब तैयारियां कर लेंगे। अच्छा है ना कॉलेज जाने से पहले शादी हो जाए, प्लीज डैडी। अच्छा भाई, जैसी आप लोगों की मर्जी। लो वो शाम भी आ गया। भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया, तुम्हारी शादी तय हो गई। हाँ शादी परसों के लिए तय हो गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं एक केस में फंसा हुआ हूँ और जब तक ये केस से मैं बाहर न निकलूँ मैं शादी के तक। कौन सा केस? वो एक चोरी। अरे आप तो जानते हैं, वो आपका मकान मालिक है ना, क्या नाम है उसका? मोतीराम। जी हाँ मोतीराम। उसके यहाँ जो चोरी हुई थी वो चोर पकड़ा गया। मेरा मतलब है वो चोर का पार्टनर पकड़ा गया, वो बुरी तरह से बेहोश है और डॉक्टरों से कोशिश कर रहे हैं कि वो होश में। बेहोश है? जी हाँ, वो डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं होश में लाने के लिए, जब वो होश में आ जाएंगे। ऐसे केसेस तो जिंदगी भर चलती रहेंगे, लेकिन शुभ घड़ियां तो बार बार नहीं आती। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये केस किसी दूसरे इंस्पेक्टर को सौंप दो और शादी कर लो? आप तो जानते हैं ये कैसे हो सकता है। मैं कैसे नहीं हो सकता? पुलिस में नौकरी करने का मतलब ये थोड़ी है कि शादी नहीं हो सकती। तुम जाकर 3 दिन की छुट्टी ले लो और आप जाकर शादी की तैयारी कीजिए। बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने जरा छोड़ा। आइए। मैंने तो छुट्टी ले लेना भाई। आप फिक्र न कीजिए, जरूर छुट्टी ले लेंगे। बहुत शुक्रिया। पिताजी, बेटा, जिनके घर में जवान बेटी हो उन्हें एक एक पल भारी होता है। तुम जाकर छुट्टी ले लो। शाबाश। अच्छा आप कितना करते? क्या हुआ, शादी तय करा? शादी तो तय हो गई, लेकिन एक और मुसीबत आ गई। क्या हुआ? वर्मा जिंदा है। जिंदा है? और श्याम ने कहा कि डॉक्टर से होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। होश में आने के बाद अगर उसने बता दिया कि। भैया, तुम कहाँ चले गए थे? बैठ, तुझे खुशखबरी सुनाता हूँ। सुन आशा, तेरी शादी तय हो गई है श्याम के साथ परसों। भैया, तुमको तो बुखार है। थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन तू फिक्र न कर, घर में शहनाई बजेगी, तू दुल्हन बनेगी, तेरी शादी होगी और मैं अच्छा हो जाऊंगा। सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि कन्यादान के लिए पिताजी नहीं। ये हमारी बदनसीबी है भैया। पिताजी को तो ढूंढने की हम लोगों ने कितनी कोशिश की, मगर उनका कहीं पता ही नहीं चला। गलती मेरी है रे, बचपन में घर से ना भागते तो अच्छा था। आशा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगी? क्या कह रहे हो भैया? कभी नहीं। कभी नहीं। सुन आशा, मैंने आज तक जो कुछ किया सिर्फ तेरे लिए किया है। तुझे पता नहीं मुझे कितनी खुशी होगी जब मैं देखूंगा तू दुल्हन बनी बैठी। ये हार मत कर। अरे वाह, मेरी भाभी क्या है, चांद का टुकड़ा है। आप तेरे भैया की खैर नहीं है। अरे वाह, मेरा भैया भी कुछ कम है क्या? लेकिन देखो भैया, मेरे भैया को कहीं जिससे छीन ना लेना। डॉक्टर साहब, अब कुछ उम्मीद नजर आती? खून बहुत ज्यादा बच चुका है, खून देना पड़ेगा। हो सकता है इसके बाद होश में।
क्या बात है? कुछ तबीयत खराब है? जी नहीं, कुछ थकान थी। आप बैठिए, मैं भी आया। कैसी तबीयत है? बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ, लेकिन चिकन पर मैंने गोलियां ले ली। तुम आशा को देखो, तैयार करके मन्नत पे ले जाओ। अच्छी बात है। कमला, सारी चीजें संभाल लेना। ओम अग्नि स्वाहा। आशा तैयार हो गई ना? हाँ, चलो। डॉक्टर, मिस्टर वर्मा, आपका झगड़ा किससे हुआ था? कौन था वो? बता, सब बता। आशा, मुझे इसी दिन का इंतजार था। आशा, तुम नहीं जानते आज मैं कितना खुश हूँ। तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि सदा सुहागन रहे। ले जा मंडप में। कैसी तकलीफ है? जेब में से दवा निकालो। तुम जाने सुगंध चक्कर से रहा है। मैं तुम्हारे पास रहूं? नहीं कमला, मैं मंडप में खड़ा नहीं रह सकूंगा। तुम चली जाओ। और सुनो, मुझे सिगरेट जला। ओम स्वाहा। ओम शंकं निदानहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनोत्तरवायुव्यामुत्ततीरे। ओम शंकं निदानहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनोत्तरवायुव्यामुत्ततीरे। ओम स्वाहा। ओम भाई को बुलाइए। अभी पुलिस आई है। पुलिस जी। तुम भाग जाओ, मैं सारा इल्जाम अपने सर ले लेती हूँ। हाँ, इंस्पेक्टर सुनो ना। क्या बात है, आने में इतनी देर क्यों कर? शुक्र कीजिए कि देर नहीं की, वरना आप अपने लड़के की शादी चोर की बहन से करते। आई एम सॉरी श्याम, वर्मा ने मरते वक्त अपना बयान दे दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने, ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। वर्मा खुद एक चोर था और एक चोर अपने इल्जाम दूसरे पर आसानी से टाल सकता है। आई एम वेरी सॉरी बैरिस्टर साहब, लेकिन वर्मा के बयान की सच्चाई के सबूत ये प्रनोट है जो लड़की के भाई ने लिखा। यह गलत है, मैंने कोई प्रोनोट किसी को लिख के नहीं दिया। क्या ये आपके दस्तखत नहीं है? जी नहीं, ये मेरा दस्तखत नहीं है। अगर ये आपके दस्तखत नहीं हो तो आप इस पर खुद दस्तखत कर दीजिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप एक चोर और बदमाश की बातों का यकीन करके हमें जलील कर रहे हैं। हमारी बहन की शादी रुकवा रहे हैं, उसकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते, लेकिन कानून की सफाई के लिए आपको दस्तखत करने होंगे, वरना मजबूरन हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको जो कुछ करना है शादी के बाद कीजिए, हम दस्तखत नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये दस्तखत नहीं कर सकता।
चलाई हुई गोली इसके हाथ में लगी। मोतियाम सेठ, काश आपकी चलाई हुई गोली मेरे सीने में लगी होती। तो पुलिस स्टेशन ले जाओ, बाकी तमाम सामान रखा करो। दया कीजिए, जिस पर आपने चोरी का इल्जाम लगाया है, आपको क्या मालूम उस भाई ने अपनी बहन की भलाई के लिए कितने दुख झेले हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपकी बेटी को इस तरह लगन मंडप में दलील करके उठाया जाता तो आपकी क्या हालत होती? राधा, ये चोर वही है जो उसने हमसे कहा था मकान लेने आया था। वो बदमाश मकान लेने नहीं, घर की खोज लेने आया था। देखने में तो शरीफ आदमी मालूम होता था, समझ में मुझसे चोरी क्यों की? ये चोर और बदमाश अगर समझ में आ जाए तो चोरी कैसे करें, धोखा कैसे दे? उस दिन अगर मैं बीच में ना बोलती तो आप उसे मकान मुफ्त में ही दे देते। देख लिया ना लोगों पर तरस खाने का नतीजा। देखिए, आपको 2 लड़कियां मिलने के लिए आई है। लड़कियां? आप चलिए, मैं देखते आती हूँ। चलो। कौन हो तुम लोग? जी, ये राजू की बहन है। हम सेठ जी से मिलने आए हैं। राजू की बहन? उस चोर लुटेरे की बहन? अब ये यहाँ क्या करने आई है? ये भी अपने भाई की तरह हमें लूटने आई है? नहीं नहीं सेठानी जी, मैं तो आपसे दया की भीख मांगने आई हूँ। मेरे भैया को छुड़ा दीजिए, रहम कीजिए। दूर हट क्या मेरी नजरों के सामने से। तुझ पर दया, तेरे भाई पर रहम, उस बदमाश पर रहम जो छुरा दिखाकर मेरे घर में डाका डालने आया था, मेरा सुहाग लूटने आया था, मेरा फांसी में लटका दो। ऐसा न कहिए सेठानी जी, इस बेचारी का इस दुनिया में भाई के सिवा कोई नहीं। बचपन में माँ चल बसी और बाप ने आंखें फेर ली। अच्छा किया, भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है? हमारे घर को मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी, मुझे रहम कीजिए। आपको देखिए, तुम्हारे आंख से पहुंचकर मैं अपना आंचल गंदा कर लूं? अरे चलती खड़ी खड़ी क्या देख रही है? धक्के मारकर बाहर निकाल कर दे। कौन है राधा? क्या हुआ राधा? हम पर रहम कीजिए सेठ जी, आप ही हमारे माँ बाप है सेठ जी, हम पर रहम कीजिए। चलो आइए। रो नहीं आशा, हिम्मत से काम लो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे भैया छूट जाएंगे। भैया ने जो कुछ किया सब मेरे लिए किया। ये आलीशान मकान, ये जेवर, मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया कमला? मैं तो उनके साथ रूखी सूखी खाकर भी झोपड़ी में रह सकती थी। उन्होंने सब इसलिए किया कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के प्यार की कमी महसूस हो। ये तो ठीक है, लेकिन वही मेरे माँ बाप, वही मेरे सब कुछ थे। हम दोनों बहन भाई ऐसे ही अभागे थे, तो हमें जन्म ही क्यों दिया? हमारे भाई की ठोकरें खाने के लिए क्यों अकेला छोड़कर चली गई? माँ, हमें ऐसे बाप के क्यों हवाले किया जिसके दिल में न औलाद क्यों प्यार, न हमदर्दी? बोलो माँ, बोलो माँ। सेठ जी आप? कीजिए सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए। मेरे भैया को बचा लीजिए सेठ जी, मेरे भैया को बचा लीजिए। हाँ सेठ जी, आपके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, मगर इस बेचारी के पास इस दुनिया में भाई के सिवा और कोई सहारा नहीं। सेठ जी, अगर उन्हें सजा हो गई तो ये बेचारी घुट घुट के मर जाएगी। सेठ जी बोलिए ना सेठ जी, मेरे भैया को बचा लेंगे ना आप? बोलिए ना, आप जवाब क्यों नहीं देते? मैं आपको पाँव पड़ती हूँ। न रो बेटी, न रो बेटी, मैं तेरे भैया को जरूर बचाऊंगा, मैं उसे जरूर बचाऊंगा, मैं उसे जरूर बचाऊंगा।
मुअज्जिज मेंबरान ज्यूरी, वाकयात और दलीलों से साबित हो चुका है कि मुलजिम रमेश उर्फ राजू का पेशा बचपन से अब तक चोरी, जुआ, डाके के सिवा कुछ भी नहीं। और अब यह भी साबित हो चुका है कि 28 जुलाई की रात को रेड क्लब के मालिक मिस्टर हेमचंद वर्मा को जालिमाना तरीके पर कत्ल करके मुलजिम फरार हो गया। मीलॉर्ड, मैं अदालत आलिया से दरखास्त करूंगा कि ऐसे खौफनाक मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तुम अपने जुर्म का इकरार करते हो? योर ऑनर, मैं इकरार करता हूं कि बचपन से मेरा पेशा चोरी और जुआ था। जी हाँ, मैं गया था। मीलॉर्ड, मुलजिम की अपनी ही जुबानी साबित हुआ कि वो वर्मा के कत्ल के इरादे से ये चाकू लेकर उसकी क्लब में गया और तुमने ये चाकू दिखाकर उसे रेलिंग तक ले गए और रेलिंग के करीब लाकर उसके सीने पर जोर से लात मारी कि उसे 36 फुट की बुलंदी से रेलिंग समेत नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाकई हुई। गलत है वकील साहब। वकील साहब, मैंने पहले जुर्मों का भी इकरार कर लिया। अगर ये सच बात होती तो इसका भी इकरार कर लेना। मीलॉर्ड, मुलजिम काफी चालाक है। इसे मालूम है कि इसके पहले गुनाहों की सजा कैद है और वर्मा के कत्ल का इकरार मौत। मुझे मौत का डर नहीं है वकील साहब। मैं तो उसी वक्त मर गया था जिस वक्त सेठ मोतीराम ने मेरी बहन को चोर और डाकू की बहन कहकर लगभग अपने जलील किया था। मैं अपनी बहन की शादी अच्छे घराने में करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। हमेशा अपनी जमीर का खून करता रहा। मैंने चोरी की, जुआ खेला, लेकिन अफसोस मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरे गुनाह मेरी मासूम बहन की जिंदगी तबाह कर लेंगे। मीलॉर्ड, मुलजिम खूबसूरत और जज्बाती जुमलों का सहारा लेकर अदालत आलिया की हमदर्दी हासिल करना चाहते। नहीं वकील साहब, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। सच यही है कि मैंने वर्मा का खून नहीं किया। जज साहब, वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इत्तेफाक से रेलिंग से टकरा के खुद गिर गया। इसका सबूत इसका सबूत मैं देता हूँ। मिलॉर्ड, मुझे साबित ये करना है कि जिस आदमी के बयान की बुनियाद पर रमेश को कातिल ठहराया जा रहा है, उसका बयान किस हद तक सही हो सकता है। और इसका अंदाजा अदालत आलिया उसी वक्त लगा सकती है जब तो उसको ये मालूम हो जाए कि वो खुद क्या था, उसके काम क्या थे, उसने जिंदगी में कितनी बार सच बोला। अब मैं अपने फाजिल दोस्त से ये पूछता हूँ कि वर्मा के बयान के अलावा कोई और ऐसी दलील है जो रमेश के कातिल होने का सबूत हो? मीलॉर्ड, दूसरी दलील, ये प्रोनोट। ये दस्तखत तुम्हारे हैं? जी हाँ, ये दस्तखत मेरे हैं, लेकिन मैंने पूरे प्रोनोट पर दस्तखत किया था। वकील साहब, इसमें जो कुछ लिखा है सब झूठ है। बहुत खूब। तो तुम दूध पीते बच्चे थे जो 15,000 की रकम लेते हुए सादा प्रोनोट पर दस्तखत कर दिए, या वर्मा इतना भोला था कि बगैर तुमसे कोई सौदा किए हुए इतनी बड़ी रकम तुम्हारे हवाले कर दी? जिस वक्त उसने मेरी मदद की थी उस वक्त मैं बहुत परेशान था वकील साहब, इसलिए मैंने उसकी नीयत पर कोई शुबा नहीं किया। तो तुम इकरार करते हो कि वो अच्छा आदमी था? नहीं, यही मेरी भूल थी। और इसी भूल को सुधारने के लिए तुमने शेख मोतीराम के यहाँ चोरी की? हाँ, उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसका कर्जा 24 घंटे में न लौटा सकूं तो वो मेरी बहन की शादी रुकवा देगा, जो मुझे किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। और इसी बात पर तुम्हारा वर्मा से झगड़ा हुआ और तुमने उसे मार गिराया। वर्मा का बयान की सच्चाई का दूसरा सबूत। मिलॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त बार बार वर्मा के बयान का सहारा ले रहे हैं और वर्मा जो बार बार कानून को धोखा दे सकता था, पुलिस को जिसकी चालाकियों को शिकस्त देना मुश्किल था, वो मसले और झूठा बयान भी दे सकता है। मिलॉर्ड, मेरे फादर दोस्त के कहने पर मान भी लिया जाए कि वर्मा का बयान झूठा हो सकता है, तो सारे शहर में कोई ऐसा भी है जो मुलजिम रमेश के अच्छा होने के बारे में एक लफ्ज भी कह सके? मिलॉर्ड, मुलजिम कितना अच्छा है और कितना बुरा है, इसके बारे में खुद मुलजिम का बाप शेख मोतीराम आपको गवाही देगा।
हाथ रखकर कहिए, मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। क्या मुल्जिम रमेश वाकई आपका बेटा है? जी हाँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती, मैंने इसे उस वक्त पहचाना जब मैं इसके खिलाफ चोरी का इल्जाम लगा चुका था। तुम इन्हें पहचानते हो? जी नहीं। इस बेरहम बात की वजह से बचपने में हम भाई बहन ने घर छोड़ा था, वो एक मिन मजदूर था, लेकिन शेख मोतीराम। जज साहब, ये बिल्कुल ठीक कहता है। मैं ही वो पत्थर दिल बाप हूं जिसमें बाप होते हुए बाप का फर्ज पूरा करने में एक बहुत बड़ी भूल। मैंने दूसरी शादी के बाद इन बच्चों के देख, जिसकी वजह से दोनों बच्चे बचपन में घर छोड़कर चले गए। जज साहब, अगर मैं ये गलती न करता तो आज रमेश चोर जुआरी डाकू न बनता। आज मेरा बेटा दुनिया के सामने कटोरे में खड़ा होता। जज साहब, रमेश की तमाम बुराइयों का जिम्मेदार मैं हूं। यही वो हाथ है जिन्होंने लोगों की जेबें कतरी, यही वो हाथ है जिसने अपने बेटे पर गोली चलाई, यही वो मनहूस हाथ है जिसने अपनी बेटी के चेहरे के फूल नोच डाले। जज साहब, चोर जुआरी डाकू मैं हूं, सदा मुझे दीजिए आप मुझे। मोतीराम जी, अदालत को जज्बात और रिश्तों से कोई वास्ता नहीं। ये ठीक है मिलॉर्ड, लेकिन मुजरिम ने जुर्म क्यों किया, इन हालात में किया, इससे जरूर वास्ता होता है। आप जा सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हालात से मजबूर होकर चोरी डाका और कत्ल करना कोई जुर्म नहीं? जुर्म हर हालत में जुर्म होता है, और हालात इस बात के गवाह हैं कि मुलजिम रमेश अगर वर्मा को कत्ल करना चाहता था तो उसने मोतीराम के घर चोरी क्यों की? वो रुपया लेकर वर्मा के मकान पर क्यों गया और रुपया उसकी मेज पर क्यों रखा? और अगर जानबूझकर उसने वर्मा को गिराया था तो उसकी मौत के बाद वो इतनी बड़ी रकम छोड़कर वहां से क्यों भागा? और फिर मुलजिम का जख्मी बालिग इस बात का सबसे बड़ा गवाह है कि वो वर्मा का मुकाबला नहीं कर सकता था। मिलोड, वर्मा की मौत एक इत्तफाकी हादसा थी, मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं अदालत आलिया और मेंबरान जूरी से दरखास्त करूंगा कि फैसला करते वक्त हालात की हकीकत को सामने रखते हुए इस बात का ख्याल रखें। थैंक यू। हम मेंबरान जूरी को आध घंटा सोचने का मौका देते हैं कि वो बता सकें कि उनकी राय में मुलजिम गुनाहगार है या नहीं। Accused not guilty of murder. अदालत रमेश और राजू को जुर्म नंबर 1 में 2.5 साल कैद व मुशक्कत की सजा देती है और वर्मा के कत्ल के इल्जाम में मेंबरान जूरी की राय से इत्तेफाक करते हुए बरी करती है। मुझसे भी पिताजी, बचपन मुझे घर छोड़ के जाने की इच्छा नहीं था, मुझे माफ कर देना माँ। तुमने मेरे लिए कितनी तकलीफ उठाई और अभी भी मेरी वजह से। अब तो फिक्र करती है, अब तो माँ है, बाबूजी है, बस मुझे इसी बात का अफसोस है कि तेरी शादी टूट गई। कैसी बात कर रहे हो? आशा तो हमारे घर की बहू है। अब हमें कोई दुख नहीं श्याम,
मेरे बच्चे। बेटा जिंदगी भर तो मुसीबतों का सामना करती रही और अब आंसू बहा रही है। बस कुछ दिनों की बात है, अब वापस आ जाऊंगा। मेरे माँ बाप का ख्याल रखना है। हो जा। तुम अपना भी ख्याल रखना। कहीं खुशियों के मेले हैं, कहीं उनके फसाने हैं, उसी का नाम दुनिया है, उसी